हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो। तो आज की जो हमारी रीडिंग है, ये हमारी रीडिंग रहने वाली है कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि उनके दिल की बात जो कि छुपी हुई है, वो आपसे कभी कह नहीं पाते हैं और आप जानना चाहते हो, लेकिन वो पर्सन कह ही नहीं पाते हैं कि आप जानो, है ना। तो आज की हमारी रीडिंग इसी टॉपिक पे रहने वाली है। देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक रहेगा। और मैं जो है डायरेक्टली आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं ये रीडिंग करूँगी, ठीक है ना। और थोड़ा थोड़ा मैं बता दूँगी इसमें कि आपके साथ इस कनेक्शन के साथ आखिर हुआ क्या है, ठीक है ना। सो कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, ठीक है, सबके लिए है ये रीडिंग, ठीक है। सो ध्यान से देखें, अच्छे से देखें, मन लगा के देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी ये रीडिंग। जनरल रीडिंग है, वैसे ही लेना है आपको, ठीक है ना। जिनके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है प्लीज़ आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और रीडिंग्स को रेगुलर देख रहे हैं। सो प्लीज़ मैं चाहूँगी आप सबसे कि आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए, मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी ये रीडिंग। सो मैं कार्ड्स को सफल कर रही हूँ। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूवर देख रहे हैं उनकी पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं। सो फर्स्ट कार्ड आ चुका है मेरे पास, मैं इसको रखती हूँ यहाँ साइड में। प्लीज़ गाइड मी। डिटेल रीडिंग ही करेंगे हम, ठीक है, ठीक है। चलो प्लीज़ गाइड मी। और स्वाद विद स्वाति को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, ताकि जो भी लोग खाने के शौकीन हैं वो उस चैनल से जुड़ सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, अपनी फैमिली का हिस्सा है वो भी चैनल। सो आप लोग उस चैनल को भी अपना उतना ही प्यार, उतना ही सपोर्ट दीजिए जैसे इस चैनल को आप लोग देते हैं। प्लीज़ गाइड मी। ओके, सो यहाँ पे 2 कार्ड्स है मेरे पास, मैं ले रही हूँ यहाँ पे 2 कार्ड्स, ठीक है। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। और मैंने शाम को भी एक वीडियो डाला था कि आप दोनों एक होंगे, अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखना, ठीक है। फ्यूचर में आप दोनों एक होंगे या नहीं, उस टॉपिक पे वो रीडिंग था। जो लोग शॉर्ट रीडिंग पसंद करते हैं वो रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, मेरे पास कार्ड आ चुके हैं और बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड। सो क्या चाहते हो? चाहते क्या हो आप अपने पर्सन से, आपको पता भी है ना। तो यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रही हूँ बॉटम ऑफ द डेक, आप लोग अपने पर्सन से पहले क्या चाहते हो वो मैं आपको बताती हूँ। तो आप लोग चाहते हो अपने पर्सन का आपकी ज़िंदगी में फिर से वापस आना। आपके पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है, रूठे हुए हैं, ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन आपके पर्सन, आपकी चाहत है क्या, अपने पर्सन को वापस लेके आना, आपकी ज़िंदगी में फिर से वापस आना, है ना। आप अपने पर्सन से ये चाहते हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं अपने पर्सन से कि आपके पर्सन जो है सब कुछ भूल करके, सब कुछ भूल करके ये आपके पास वापस आएंगे, ठीक है। आप ऐसा चाहते हो, आपकी चाहत है। और आपके पर्सन की क्या चाहत है वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन आप चाहते हो कि पीछे जो भी हुआ है उस चीज़ को भूल करके आपके पर्सन फिर से एक नई शुरुआत करे आपके साथ, ठीक है ना। सो चाहत तो मुझे आपकी भी बहुत ही दिख रही है, बहुत ही एकदम से कह सकते हैं कि चाहत है तुझे पाने की, है ना, वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। ऐसा दिखता है जैसे कि आप उनसे ट्रैवल करके अगर मिलना जाना हो ना, सो वो भी आपको मंजूर है, ठीक है।
मुझे लॉन्ग डिस्टेंस, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और मुझे दिखता है कि बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं कि हाँ आप जो कर रहे हो ठीक है ना, आपके अपने फैमिली मेम्बर ही हैं या फिर फ्रेंड्स ही हैं, आपको बोल रहे हैं कि हाँ तुम्हें अगर आपने गलती की है तो आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, या आप अपने पर्सन को किसी और के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहे हो ठीक है ना, वापस बुलाने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पे अपने रिलेशनशिप में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर चुके हैं ठीक है ना, और आप जो है अब जो है यूनिवर्स पे छोड़ रहे हो, और आपको पता है कहीं ना कहीं आपको भरोसा है कि हाँ मेरा पर्सन मेरे बारे में सोचता ज़रूर होगा और वो वापस ज़रूर आएगा, है ना। तो आप उम्मीद लिए हुए यहाँ पे बैठे हो ठीक है। सो चलो अब मैं कार्ड्स, इन सारे कार्ड्स को निकालती हूँ। सो फर्स्ट कार्ड है मेरे पास नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, ओके। सेकेंड कार्ड है मेरे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। थर्ड कार्ड मेरे पास है 4 ऑफ वैंड्स, ओके। 9 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है मेरे पास एस ऑफ पेंटिकल्स, और है मेरे पास यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। अगला कार्ड मेरे पास है यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। 10 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, और है मेरे पास यहाँ पे वाओ लास्ट में देख रहे हो 10 सन का कार्ड आया है लास्ट में, यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया, पूरे लास्ट में आउटकम जो है ना यहाँ पे 10 सन का कार्ड आया है। बहुत ही अच्छा कार्ड। चलो यहाँ पे मैं बात करती हूँ आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि वो आपको प्रपोजल देना चाहते हैं ठीक है ना। आपके पर्सन जो है यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। देखो ये कहना चाहते हैं कि मैं अभी मजबूर हूँ, मैं अभी परेशान हूँ, मैं अपने ही जिम्मेदारियों को, मैं अपनी ही सिचुएशन में लेकर के फंसा हुआ हूँ। यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स, मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ठीक है। मुझे पता है कि आपके पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन मेरे पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और इन्हें आपको समझना होगा ठीक है। बहुत सारी यहाँ पे जो है ना मेरे पास मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन फील होता है। इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैं निभाते निभाते कहीं ना कहीं थक चुका हूँ, है ना। तो यहाँ पे आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि मैं भी थक चुका हूँ और मुझे नहीं पता कि आगे का रास्ता क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी जिम्मेवारियों को उठा करके यहाँ पे चले जा रहा हूँ ठीक है ना। यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे पता है कि मेरी जो है ना यहाँ पे मैं खुद को मोटिवेट कर रहा हूँ कि मैं कर लूँगा, आपके साथ जो रिलेशन है अपना मैं कंटिन्यू कर लूँगा, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने के कारण से ठीक है ना, इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने के कारण से मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझ पे इतना ज़्यादा बर्डन है ना कि मैं इस मुश्किल में फंसा हुआ हूँ कि मैं ही जानता हूँ। कभी कभी मुझे 7 ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न, मैं क्या करूँ, है ना। मैं आपकी तरफ बढ़ूँ, अपनी फैमिली की तरफ बढ़ूँ, अपने वर्क की तरफ बढ़ूँ, मैं बढ़ूँ तो किसकी तरफ बढ़ूँ, है ना। तो आपके पर्सन को यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि मैं कंफ्यूज नहीं होना चाहता, मैं तुम्हारे लिए सोचना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए लॉयल रह करके तुम्हारे लिए एकदम ईमानदारी से मैं सोचना चाहता हूँ, और मैं सोचता भी हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता और मैं उदास, मैं परेशान हो जाता हूँ अपनी ही सिचुएशन के कारण से। मुझे कुछ हाथ नहीं लगता सिवाय उदासी के, सिवाय परेशानी के, सिवाय टेंशन के, है ना। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा परेशान, मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ आपके बिना। मेरा दिल नहीं लगता किसी के बिना, है ना। किसी के साथ मेरा दिल नहीं लगता, किसी के साथ भी नहीं। मुझे तो साथ सिर्फ आपका चाहिए, है ना। आप ही मेरी दुनिया हो। यहाँ पे आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं आपसे। यहाँ पे मुझे 5 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे ऐसा दिखता है जैसे कि आपके जो पर्सन हैं लड़ाई झगड़े, है ना,
आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि देखो, लड़ाई झगड़े करने से कुछ नहीं मिलेगा, है ना। आप मुझे ब्लेम करोगे, मैं आपको ब्लेम करूँगा, और यहाँ पे दोनों को ही कुछ नहीं मिलेगा। मुझे मेरी ईगो, आपको आपकी ईगो, है ना। तो दोनों ही एक दूसरे की ईगो को बर्दाश्त करेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं जैसा कि देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स में कि आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि मुझे लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, ठीक है ना। मैं मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा, है ना। सो और मुझे परेशान नहीं होना है, मैं टूट चुका हूँ। मैं आपसे जो है ना, बहुत मेरी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं और मैं अपनी उम्मीदें टूटने नहीं देना चाहता। सो प्लीज़, है ना, हम लोग लड़ाई झगड़े ना करें, हम लोग प्यार से रहें, प्यार से बातें करें, प्यार से सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, तो आगे हमारे रिलेशनशिप में बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे मैं जानता हूँ कि आप अपने एफर्ट्स डालते थे अपने रिलेशनशिप में, ठीक है ना। 7 ऑफ पेंटिकल्स है। मैं जानता हूँ कि आपने मुझसे कहीं ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं इस रिलेशनशिप में, और आपने मुझे हर वो खुशी दी है, ठीक है, जो मैं डिज़र्व भी नहीं करता था, लेकिन फिर भी आपने दी है। आपने हर एक मेहनत की है इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, लेकिन शायद मेरी और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी आपसे, है ना, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप आगे नहीं जा पाया। मेरी ही एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रही, है ना। मैंने एफर्ट्स नहीं डाले, बस आपसे मैंने एक्सपेक्ट किया, जो कि गलत है, जो है ना, यहाँ पे एक तरीके से कहा जाए तो उस वक्त आप ज़्यादा जिम्मेदारियों को लेकर के चल रहे थे। सो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि देखो, अब मैं एफ़र्ट्स डालने को तैयार हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशंस जो भी रही हैं तुमसे, वो ज़्यादा रही हैं, और मुझे पता है कि मैं एफ़र्ट्स ना डाल करके मैं ही गलती करता था, और तुमसे उल्टा मैं एक्सपेक्टेशंस रखता था कि ये हो वो हो, है ना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, है ना। तो ये मेरी गलती है, तुम्हारी गलती इसमें नहीं है ना। तो यहाँ पे आपके पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा व्हील ऑफ फॉर्चून, मैं बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ डेस्टिनी पे। कभी कभी मुझे पता है क्या लगता है, कभी कभी लगता है ना कि ये हमारा कर्मा है। कभी कभी फील होता है कि ये जो मेरे साथ हो रहा है, जिस सिचुएशन में मैं हूँ, इतना ज़्यादा बर्डन, है ना, उठा के चल रहा हूँ, शायद ये मेरा कर्मा ही है जिसको मैं फेस कर रहा हूँ, व्हील ऑफ फॉर्चून, है ना। यहाँ पे हालांकि मैं कहीं ना कहीं इस पे भरोसा भी करता हूँ, और कहें तो मैं जो है ना अपने रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे दुआएं मांगता हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, जो भी मेरे साथ हो रहा है ये डेस्टिनी का लिखा हुआ है, और हमारा जो साथ भी है ना वो डेस्टिनी का ही लिखा हुआ है। ईश्वर ने हमारे भाग्य में, मेरे भाग्य में तुम्हें ज़रूर लिखा है, ठीक है। इसलिए हम दोनों मिले हैं और एक दिन ज़रूर मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि देखो, कार्ड्स बताते हैं कि आपके जो पर्सन है ना, आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि मैं इस रिलेशनशिप में जो है यहाँ पे सक्सेस चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों का बंधन बंधे, हम दोनों का रिलेशनशिप आगे जाए, कंटिन्यू करे, है ना। हम दोनों देखो, हम दोनों ही बैलेंस करके अगर चलेंगे ना तो काफ़ी बेहतर होगा हम दोनों के रिलेशनशिप के लिए, काफ़ी अच्छा, है ना। मुझे ये नज़र आता है आपके कार्ड्स में कि आपके पर्सन नाइट ऑफ कप्स, आपके पर्सन चाहते हैं आपसे कहना चाहते हैं कि मैं आपको प्रपोज़ल भी देना चाहता हूँ, मैं आपके लिए हर एक वो चीज़ करना चाहता हूँ, मैं आपको रोमांटिक डेट पे ले जाना चाहता हूँ। आपके पर्सन ये तक कहना चाहते हैं आपसे, यहाँ पे ये भी कहना चाहते हैं कि मैंने तो यहाँ पे सरप्राइजिंग गिफ्ट भी लिया है आपके लिए, कुछ सरप्राइज़ देने के लिए कुछ गिफ्ट, छोटे मोटे गिफ्ट लिए हैं मैंने आपके लिए, जो मैं मिलूँगा आपको तब दूँगा ठीक है।
आपके पर्सन एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आपके पर्सन चाहते हैं, कहना चाहते हैं आपसे कि हम दोनों के बीच में न्यू बिगनिंग हो। जो भी चीज़ें हुई हैं उसको भूल करके, उस पर मिट्टी डाल करके हम लोग आगे बढ़ें। मैं आपसे ये चाहता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। सो प्लीज़ आप मेरी बात का ध्यान रखो, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये पर्सन कहना चाहते हैं, यहाँ पे 10 सन का कार्ड आया है आखिरी में, जो कि मुझे बताता है कि आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं आपसे कि हम दोनों के रिलेशनशिप में जीत हमारी ही होगी। देखो, हम दोनों के रिलेशनशिप में कोई भी तीसरा पर्सन आए, चौथा पर्सन आए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। हम दोनों बस एक होंगे, हम दोनों का साथ अमर है, हम दोनों साथ में आएंगे, मैं बस इतना जानता हूँ, ठीक है ना। हम दोनों का साथ जो है ना ये छूटने वाला नहीं है, हम दोनों का साथ 2 दिन का नहीं है, ठीक है ना। तो हम दोनों एक ज़रूर होंगे और मेरी ये दिल से इच्छा है कि हम दोनों एक हों, ठीक है ना। सो आप मेरा साथ दीजिए, मैं और आप दोनों जब एक होंगे ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारे ज़िंदगी एकदम से बदल सकती है 10 सन के कार्ड से, है ना। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अपना होप ना खो, आप इनके साथ बने रहो, आप इनसे ही प्यार करो। देखो, प्यार तो कभी किसी से भी हो जाता है, लेकिन एक बार जो दिल में उतर जाए ना, दोबारा मुश्किल होता है किसी का उतरना, है ना। तो और जब दोबारा प्यार होता है तो जानते ही हो। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। तो चलो और कार्ड्स निकालते हैं, प्लीज़ गाइड मी। वैसे मेरा मानना है ना कि अगर किसी का प्यार बनना है ना, आखिरी प्यार बनने में जो मज़ा है ना वो पहले प्यार बनने में मज़ा नहीं है। मेरी थॉट है ये, आपका पता नहीं, बट मुझे लगता है। Please guide me. Please guide me. Okay, the destroyed feminine. Okay. The gardener. Okay. मैंने कहा है कि आपके पर्सन एफर्ट्स डालना चाहते हैं। इन एंड यांग, वाओ। सोलमेट्स, वाओ वाओ, क्या कार्ड्स हैं। और बॉटम ऑफ द डेक देखो, लव। तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लव तुझे लव मैं करता हूँ। चलो, यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो बताते हैं कि आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप अंदर से टूट चुके हो, मैं जानता हूँ कि आप भी मेरी तरह परेशान हो, मेरी ही तरह यहाँ पे खुश नहीं हो आप भी, मुझे पता है, ठीक है। मैं हर एक चीज़ जानता हूँ आपके बारे में, हर एक चीज़ मुझे पता है। मैं हमेशा ही आपके बारे में जो है ना किसी न किसी के थ्रू कनेक्ट रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपके हालात भी ठीक नहीं हैं, आपकी तबीयत भी सही नहीं है, आप टूट चुके हो अंदर से, ठीक है। यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है, आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं। इसलिए मैं अब इस रिलेशनशिप में जो भी कमियाँ थी, ठीक है ना, वो मैं पूरी करना चाहता हूँ। मैं अपने पूरे एफर्ट्स डालना चाहता हूँ इस रिलेशनशिप में, इस जो है हमारे जो है खुशियों की जो बगिया है ना, उसमें जो है ना मैं उसमें फूल खिलाना चाहता हूँ। इसलिए मैं हर एक चीज़ वो करूँगा जिससे आपको खुशी हो, मुझे खुशी हो और हम दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश रहें। सो आपके पर्सन जो है ना ये कहना चाहते हैं आपसे, आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि देखो, मैंने पहले आलस ज़रूर किया था इस रिलेशनशिप में, लेकिन अब नहीं, ठीक है ना, अब नहीं। मैं जानता हूँ कि हम दोनों थोड़ा सा जो है ना, देखो हम दोनों एक ही शरीर के 2 हिस्से हैं। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन में हैं, है ना। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है ना। दोनों को बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। दोनों अगर बैलेंस करके चलते हैं ना, देखना हमें कोई नहीं तोड़ सकता, है ना। आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि हम दोनों जिस कदर बैलेंस बना के चलेंगे ना, उस तरह कोई नहीं चलेगा, तुम देखना, है ना। तो आपके पर्सन
बहुत कुछ कहने को तो बहुत कुछ कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ आनंद फ़ील होता है, मुझे तुम्हारे साथ वो ज़िंदगी का लम्हा फ़ील होता है जो मैंने कभी किसी के साथ जिया नहीं, वो एहसास मुझे कभी किसी के साथ हुआ नहीं। मैं खुद जब बैठता हूँ, मैं जब खुद जो है अकेला बैठता हूँ, है ना, जब सोचने बैठता हूँ, तो तुम्हारे बारे में जो ख्याल आते हैं ना मेरे, मैं किसी से कंपेयर भी करूं तो उसमें वो लोग नहीं आ पाते हैं, है ना। जो मुझे तुम्हारे साथ कनेक्शन फ़ील होता है, ठीक है ना, तुम्हारे साथ जो मेरा अटैचमेंट है, जो एक कनेक्शन है ना, वो मुझे किसी के साथ आज तक फ़ील नहीं हुआ, और मुझे नहीं लगता कि आगे फ्यूचर में भी किसी के साथ मुझे इस तरह का कनेक्शन कोई फ़ील होगा, ठीक है। तो आपके पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपसे ये कहना चाहते हैं। इसके साथ ही मैं इस कार्ड को बॉटम ऑफ द डेक को भी ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है लव का कार्ड है, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे आपके पर्सन कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ, दिल से प्यार करता हूँ, और आपको कभी खोना नहीं चाहता। आप मेरी आत्मा हो, ठीक है ना, आप मेरा ब्रह्मांड हो, आप मेरा यूनिवर्स के जैसे कनेक्शन है ना वो हो, आप मेरी दुनिया ही हो, ठीक है ना। आपके अलावा मैं किसी और के साथ खुश रह ही नहीं सकता, ठीक है ना। आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं, ठीक है। सो बहुत ही जो है ना रीडिंग ज़्यादा लंबी ना हो, इस बात का ख्याल रखते हुए हम लोग रीडिंग को जो है ना यहाँ पे ख़त्म करेंगे। सो आप लोगों के पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया है, डिटेल रीडिंग थी, ठीक है। सो मिलते हैं अगली रीडिंग में। आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच, बाय।